हिंदू धर्म में हनुमान जी की बहुत मान्यता है। हनुमान जी शीघ्रता से प्रसन्न होने वाले देवता है। इनके पूजा पाठ करने से ग्रह दोष से मुक्ति मिलती है। हनुमान जी की पूजा करने से सभी सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। ग्रह दोष दूर होते हैं, कठिन समय में हिम्मत मिलती है तथा समस्याओं का समाधान होता है। हनुमान जी की पूजा से अज्ञात भय से राहत मिलती है। हनुमान जी की पूजा करने से शांति मिलती है। हनुमान जी की पूजा करने से और हनुमान जी के 12 नामों का पाठ करने से शनिदेव की 7.5 और ढैया का असर समाप्त होता है तथा शुभ फल की प्राप्ति होती है। हनुमान जी भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार हैं। हनुमान जी भगवान श्री राम के अमर और अनन्य भक्त है। हनुमान जी विजय के प्रतीक है। शक्ति, ज्ञान और भक्ति के उदाहरण है हनुमान जी। हनुमान जी बुराई के विनाशक और भक्तों के रक्षक है। हनुमान जी का जन्म। हनुमान जी का जन्म त्रेता युग के अंतिम चरण में चैत्र पूर्णिमा को मंगलवार के दिन झारखंड के गुमला जिले के आंजन नामक पहाड़ी गांव में हुआ था। उनकी माता का नाम अंजनी है। हनुमान जी को और भी बहुत से नामों से जाना जाता है। उनके प्रसिद्ध नाम है पवन पुत्र, बजरंगबली, संकट मोचन, शंकर सुवन, केसरी नंदन, अंजनी सुत, महावीर और कपीश। हनुमान जी 8 सिद्धियां और 9 निधियों के दाता है। हनुमान जी अपने भक्तों से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। हनुमान जी के इन 12 नामों का पाठ करने से हमें 10 दिशाओं और आकाश पाताल से भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। हनुमान जी के इन नामों का पाठ करने के सभी सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है और ग्रह दोष का निवारण होता है। रामचरितमानस में कहा गया है कि कलयुग में हनुमान जी के नाम का स्मरण करने मात्र से ही प्राणी को सांसारिक सुखों की प्राप्ति होगी और वह भवसागर से पार हो जाएगा। रामचरितमानस में कहा गया है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरि सुमिरि नर उतर ही पारा। रामचरितमानस में बताया गया है कि हनुमान जी के नाम का स्मरण करने से व्यक्ति दीर्घायु होगा, उसे लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, वह धनवान बनेगा, उसके शत्रुओं का नाश होगा और पारिवारिक सुख की प्राप्ति होगी। हनुमान जी के 12 नाम और उनका अर्थ। 1. हनुमान। हनुमान का अर्थ होता है अहंकार का हनन करना। हनुमान नाम 2 शब्दों से मिलकर बना है। हनु जिसका अर्थ होता है हनन करना और मान जिसका मतलब होता है अहंकार, अर्थात जिसने अहंकार का हनन कर लिया हो उसे हनुमान कहते हैं। हनुमान जी को अहंकार नहीं था। हनुमान जी तो श्री राम के अनन्य भक्त थे। इसके अलावा हनुमान एक संस्कृत का शब्द है। संस्कृत में हनु का अर्थ होता है थोड़ी का बिगड़ा हुआ होना। एक कथा के अनुसार भगवान इंद्र ने अपने वज्र के प्रहार से उनके चेहरे पर वार किया था जिससे उनकी ठोड़ी बिगड़ गई थी, इसलिए भी उन्हें हनुमान जी कहते हैं। 2. अंजनी सुत। हनुमान जी का दूसरा नाम है अंजनी सुत। अंजनी उनकी माता का नाम है और सुत का अर्थ होता है पुत्र, अर्थात माता अंजनी के पुत्र। हनुमान जी की माता अंजनी थी, इसलिए उन्हें अंजनी सुत भी कहते हैं। पवन पुत्र। हनुमान जी को पवन पुत्र भी कहते हैं क्योंकि उनके पिता पवन देव हैं, अर्थात वायुदेव। उनको वायुपुत्र भी कहा जाता है। 3. महाबल। हनुमान जी को महाबल या महाबली भी कहते हैं। हनुमान जी बहुत ही बलशाली है। उन्होंने संजीवनी बूटी के लिए एक हाथ से विशाल पहाड़ को उठा लिया था और एक छलांग में ही समुद्र को पार कर लिया था, इसलिए उन्हें महाबल या महाबली भी कहा जाता है। 4. पवन पुत्र। हनुमान जी को पवन पुत्र भी कहते हैं क्योंकि उनके पिता पवन देव हैं, अर्थात वायुदेव। उनको वायुपुत्र भी कहा जाता है। 5. रामेष्ठ। हनुमान जी श्री राम के अनन्य भक्त थे और श्री राम को भी हनुमान जी बहुत प्रिय थे, इसलिए उन्हें रामेष्ठ भी कहा जाता है। 6. फाल्गुन सखा। हनुमान जी को फाल्गुन सखा भी कहा जाता है। यहाँ फाल्गुन से आशय है अर्जुन और हनुमान जी अर्जुन के मित्र हैं, इसलिए इन्हें फाल्गुन सखा भी कहा गया है। 7. पिंगाक्ष। हनुमान जी को पिंगाक्ष भी कहते हैं। पिंगाक्ष का अर्थ होता है भूरे नेत्र वाला, अर्थात भूरी आंखों वाला। हनुमान जी की आंखें भूरी है, इसलिए उन्हें पिंगाक्ष भी कहते हैं। 8. अमित विक्रम। हनुमान जी को अमित विक्रम भी कहते हैं। अमित विक्रम का अर्थ होता है वीरता की साक्षात मूर्ति। हनुमान जी बहुत ही वीर और बलशाली थे, इसलिए उन्हें वीर हनुमान भी कहा गया है। 9. उद्धिक्रमण। हनुमान जी को उद्धिक्रमण भी कहते हैं क्योंकि हनुमान जी ने उद्धी अर्थात समुद्र को लांघा था। जब हनुमान जी माता सीता को ढूंढ रहे थे तब उन्हें लंका जाने के लिए समुद्र को लांघना पड़ा था। उन्होंने एक छलांग में ही समुद्र को पार कर लिया था, इसीलिए उन्हें उद्धिक्रमण भी कहते हैं। 10. सीता शोक विनाशन। हनुमान जी ने माता सीता के शोक का नाश किया था। माता सीता के वियोग काल में श्रीराम का संदेश माता सीता तक पहुंचाकर उनका शोक दूर किया था, इसीलिए भगवान हनुमान को सीता शोक विनाशन भी कहा जाता है। 11. लक्ष्मण प्राण दाता। हनुमान जी को लक्ष्मण प्राण दाता भी कहा गया है।
जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे तब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आए और लक्ष्मण जी को जीवित किया था। इसीलिए उनको लक्ष्मण प्राण दाता भी कहा गया है। 12 दशग्रीव दर्पहा, भगवान हनुमान को दशग्रीव दर्पहा भी कहा गया है। हनुमान जी ने रावण के घमंड को दूर किया था, इसलिए उन्हें दशग्रीव दर्पहा कहा गया है। आनंद रामायण में बताए गए हनुमान जी के ये 12 नाम इस प्रकार हैं। हनुमान जी के 12 नामों का पाठ ऐसे करें। 1 हनुमते नमः, 2 अंजनी सुताय नमः, 3 वायुपुत्राय नमः, 4 महाबलाय नमः, 5 रामेष्टाय नमः, 6 फाल्गुन सखाय नमः, 7 पिंगाक्षाय नमः, 8 अमित विक्रमाय नमः, 9 उद्धिक्रमणाय नमः, 10 सीता शोक विनाशनाय नमः, 11 लक्ष्मण प्राणदाताय नमः, 12 दशग्रीवस्य दर्पाय नमः। मंगलवार को हनुमान जी को केवड़े का इत्र और गुलाब की माला चढ़ाने से सभी समस्याओं का निराकरण हो जाता है। इसके अलावा हम मुश्किलों से बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए राम रक्षा स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करने से भी समस्याओं का समाधान होता है और सांसारिक सुख की प्राप्ति होती है। हनुमान जी की पूजा करने से मनवांछित फल मिलता है।